नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो यूपीटेट 2021 में आने की पूर्णतः संभावना है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और क्वेश्चन को प्लीज़ बिना स्किप करें। 30 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए गए हैं, मैं 30 के 30 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, होनहार बिरवान के होते चिकते पात कहावत का अर्थ क्या है। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। कृपया आप दोस्तों से निवेदन है कि 2 सेकंड का पॉज लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें आंसर है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। तो हम इस तरीके से इसमें थर्ड इसका सही होगा, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है विभावना। सेकंड ऑप्शन इसमें कौन सा है, विभावना। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। चटिका का तद्भव क्या होगा। चटिका का तद्भव क्या होगा। तो जिस प्रकार से हम आप ऑप्शन लीजिए, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा चिड़िया, फर्स्ट। अब बात करते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। न्यून का संधि विच्छेद क्या है। आपको दोस्तों ये भी मालूम होना चाहिए कि न्यून किस संधि के अंतर्गत आता है और न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। 69 का जो आंसर है वो है नी प्लस ऊन, सेकंड ऑप्शन। इसका ऑप्शन है सेकंड, नी प्लस ऊन। चलिए अब 70 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे चितवन की छाह के रचनाकार कौन है। चलिए दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर है, 2 मिनट का पॉज लेके। 70 का आंसर, इसका आंसर होगा भैया विद्या निवास मिश्र, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 71 सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। तो दोस्तों बताइए ज़रा क्या ऑप्शन होगा इसमें, 22, 84, 8 या 9। तो जहाँ तक कि इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है 84, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड, 84। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की अपनी। जो अगला क्वेश्चन इस यद्यपि सुजाति सुजछनि शुभ्रम सरल सुव्रत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्त, इस पंक्ति किस रचनाकार की है। तो चलिए 72 का आंसर देखते हैं, इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर है केशव। इसका आंसर है दोस्तों केशव दास, फोर्थ आंसर इसका राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट, नील देवी के रचनाकार कौन है। 73। तो आप पॉज लेके इसका आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ज़रा। नील देवी की रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे पूछेगा जब, किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। उक्त पंक्ति में किस रचनाकार द्वारा लिखित है। ये पंक्ति किस के द्वारा लिखी गई है। 74 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों मेरे रामधारी सिंह दिनकर, ये उनकी रचना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 परती परी कथा के रचनाकार कौन है। पॉज देखिए इसका आंसर देखते हैं। चलो दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। दोस्तों सोचिए ये किस कवि की रचना है। 76 का आंसर होगा दोस्तों केशव दास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। कृपया इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करें, अन्यथा अगर 4-5 क्वेश्चन भी आपके अगर इसमें से फंस गए कम से कम, तो आपकी ये वीडियो देखना सफल हो जाएगी। आप याद करेंगे कि अग्रवाल क्लासेस ने आपको कोई टेस्ट सीरीज़ कराई थी जिसमें क्वेश्चन फंसे। कृपया आपसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? 77। इसका आंसर होगा कासिम शाह। ठीक है। चित्रावली किस कवि की रचना है? अगला क्वेश्चन, चित्रावली किस कवि की रचना है? 78। तो चित्रावली उस्मान की रचना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। $79। चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर 79 का? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80। लिखत लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। पहले तो दोस्तों आप इन पंक्तियों में, छंद में, अब ये गिन के पहले गिनिए कि ये गिनिए कितने हैं ये। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा सोठा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं हम अपने आगे की। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियाँ किस काव्य कृति की उद्धृत हैं? ठीक है दोस्तों, तो 81 का हम आंसर देखते हैं इसमें। कामायनी, सी आंसर होगा इसका। चलिए 82 की तरफ चढ़ते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है ये? तो 82 का हम लगाते हैं इसमें। ऑप्शन आप देखिए कौन सा सही होगा। तो 82 का जो आंसर होगा इसमें होगा आंसर आपका साकेत, मैथिली शरण गुप्त, ये आपका आंसर होगा। 83 में रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में कौन है? इसका ऑप्शन देखिए। चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। पहुँच जाएगा, आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और हमसे मिलान कर सकते हैं। यहाँ 83 का होगा इसका नाम जयराम पेशा नटों की जिंदगी, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 84 का आंसर होगा प्रणभंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85। निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, साहित्यकार और उसका परिवेश, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता की आत्मसंघर्ष। तो 85 का हम आंसर दोस्तों बताइए क्या लगाएं? वैसे 85 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, साहित्यकार और उसका प्रवेश। ठीक है, चलिए हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, प्रयागराज संज्ञा की किस दृष्टि से, वो कौन सा संज्ञा का प्रकार है? तो 86 का लगाइए दोस्तों, क्या होगा इसमें, फटाफट से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? प्रयागराज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसका आंसर व्यक्तिवाचक है। अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब 4 ऑप्शन में से आप दोस्तों जहाँ तक आप ऑप्शन सी लगाएंगे उज्ज्वल की तरफ, मेरा सही अनुमान है दोस्तों, बट इसका आंसर सी नहीं है आंसर, इसका अशुद्ध है अनाधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आज आपकी ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, कल मैं दोबारा 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट प्रोबेबली यूपी टेट एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। सी टेट के लिए भी एग्ज़ाम है और क्या कहते हैं सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया आपसे अनुरोध है, और एसआई के लिए भी, क्योंकि एसआई में भी हिंदी आ रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस दृष्टिकोण से। कृपया आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को और वीडियो को
शेयर करें। धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं इसी समय पे। धन्यवाद।